ठीक है जी। अब हम आ रहे हैं शेयर स्क्रीन पे। 1992 का न्यूमेरिकल हमारा होना है, ठीक है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं अब सब आ गई है बच्चियां, तकरीबन 12 बच्चियां आ गई हैं। ज्वाइन करें, समझे जितनी आ गई हैं, कोई मसला नहीं है, बाकी कर लेंगे बाद में। सही है जी। ये कह रहे हैं एक और आ गई, महानूर हैदर भी आ गई। चलें बेटा, महानूर हैदर आ गई। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 1992 का ये कह रहा है टू पैरेलल स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ टू वेवलेंथ। अच्छा, दो पैरेलल स्लिट्स है लेकिन हमने दो लाइट वेव्स ले ली है, ठीक है। एक लाइट वेव दे ली, दो लाइट वेव्स ली, यानी दो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे, हमारी एक अलग लाइट का, एक दूसरी लाइट। हम ये कह रहे हैं कि एक लाइट की वेवलेंथ इसमें है 6 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर। एक लाइट की वेवलेंथ दी जा रही है 6 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर। अच्छा, ऑन अ स्क्रीन द फोर्थ डार्क लाइन ऑफ नॉन वेवलेंथ, यानी लैम्डा 1 की फोर्थ डार्क लाइन जो है ना कोइंसाइड करती है फिफ्थ ब्राइट लाइन ऑफ अननोन वेवलेंथ। कैलकुलेट द अननोन वेवलेंथ। अननोन वेवलेंथ हमें मालूम करनी है। हमारे पास सेटअप पूरा लगा हुआ है एक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। दो ही स्लिट्स है उसके पीछे हमारे पास। हमने एक लाइट जिसकी वेवलेंथ थी लैम्डा 1 वो भी फॉल करा, और एक और लाइट जिसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 थी जो हमें नहीं मालूम। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि पहली लाइट जिसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है उसकी फोर डार्क जो होती है वो कॉन्साइड कर जाती है फिफ्थ ब्राइट लाइन ऑफ नॉन वेवलेंथ। ठीक है जी। आप ये बताइए कि अननोन वेवलेंथ हमारे पास क्या थी। अच्छा, अब इस सवाल को करते हैं। ये सवाल आसान है, इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं होगा। तो इसका डाटा मैं बना रहा हूँ लेफ्ट पे। हमारे पास इसका डाटा बनता है लेफ्ट पे, डाटा की हेडिंग डालते हैं। हमारे पास ये कहा जा रहा है कि दो लाइटें हमारे पास, एक हमारे पास नॉन वेवलेंथ है। नॉन वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा 1 है। लैम्डा 1 पहली लाइट की वेवलेंथ है जो कि 6 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर। 6 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर, ठीक है जी। ये नॉन वेवलेंथ है बेटा, ये भी रुक जाए, जो भी आई है अभी मुझे लिखने दे। 6 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर, ठीक है जी। ये हमारे पास ये वेवलेंथ है हमारे पास लाइट की। नॉन लाइट की वेवलेंथ है 6 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर, ठीक है जी। ये हो गया। अच्छा जी, एक अननोन वेवलेंथ लाइट है जिसकी वेवलेंथ हमने कहा लैम्डा 2 एंड विच वी हैव टू डिटरमाइन, जो कि हमें मालूम करनी है। लैम्डा 2 हमें मालूम करना होगा, ठीक है जी। हमें मालूम करना है लैम्डा 2, जबकि लैम्डा 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फोर डार्क नॉन वेवलेंथ की ना, नॉन वेव ऑन अ स्क्रीन द फोर्थ डार्क लाइन ऑफ द नॉन वेवलेंथ, ठीक है। वो किससे मिल जाती है हमारे पास? फोर डार्क ऑफ नॉन वेवलेंथ, ठीक है जी। फोर डार्क ऑफ नॉन वेवलेंथ किससे मिल जाती है हमारे पास? फिफ्थ ब्राइट ऑफ अननोन वेवलेंथ, ठीक है ना। फिफ्थ डार्क ऑफ अननोन, फिफ्थ लाइन ऑफ अननोन वेवलेंथ, यानी कि हमने कह दिया फिफ्थ ब्राइट, सॉरी फिफ्थ ब्राइट कह रहा है, ये फिफ्थ ब्राइट से जाके मिल रही है। अच्छा, हमारे पास ये नॉन है, ये हमारे पास नॉन है, ठीक है जी। ये नॉन है और ये अननोन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। अरे यार ये बेटा आना जाना थोड़ा सा कम करो, अब आना जाना नहीं करो। अगर प्रॉब्लम हो रही है नेट का बाद में सुन लें, ठीक है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास, इसमें मैं सिक्योरिटी में जाके ऑन कर देता हूँ, ठीक है। जो भी आना चाहती हैं आ जाए। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं, हमें गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है हमें? इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, हमें क्या गिवन है? गिवन दैट हमें दिया जा रहा है, क्या गिवन दिया जा रहा है? इट इज गिवन दैट
4 डार्क ऑफ नॉन वेवलेंथ, 4 डार्क जो है नॉन वेवलेंथ की, ठीक है जी। ये हमारे पास नॉन के लिए कंडीशन है, ये लिख दिया नॉन, ठीक है जी। और ये हमारे पास है फिफ्थ ब्राइट ऑफ अननोन। बेटा ये रिदा रजी हैं कौन, इनको बार बार मैं एंटर करा रहा हूँ, ये बार बार आ जाती है। फिफ्थ ब्राइट ऑफ अननोन, ठीक है जी। अननोन, ठीक है। अब हमारे पास ब्राइट के लिए क्या फार्मूला होता है, 4 एम की जगह लिखा 4 वेवलेंथ लेमडा 1 एल अपॉन डी। अच्छा जी, डार्क में हमारे पास, सॉरी डार्क में गलत लिख दिया मैंने फार्मूला। डार्क का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, डार्क का फार्मूला होता है एम प्लस हाफ लेमडा एल अपॉन डी, यानी कि 4 प्लस हाफ लेमडा 1 एल अपॉन डी, एम प्लस हाफ लेमडा एल अपॉन डी होता है, इसकी वेवलेंथ है लेमडा 1। अच्छा जी, और जब हम आते हैं ब्राइट की कंडीशन में तो हो जाएगी 5 लेमडा 2, 5 लेमडा 2 एल अपॉन डी, क्योंकि एम लेमडा एल अपॉन डी होता है, ठीक है जी। ये समझ में आ गया। अब डी से डी हमारा कैंसिल होगा, डी से डी हो गया कैंसिल, एल से एल भी कैंसिल हुआ, डी से डी भी कैंसिल हुआ। हमारे पास फार्मूला बन गया 4.5 लेमडा 1 इज इक्वल टू 5 लेमडा 2, 5 लेमडा 2, ठीक है जी, सही है जी। 4.5 लेमडा 1 कितना है लेमडा 1 दिया हुआ है 6 एक्सपोनेंट माइनस 7, 4.5 मल्टीप्लाई बाई 6 एक्सपोनेंट माइनस 7, एक्सपोनेंट माइनस 7, 5 लेमडा 2, जो हो गया 5 लेमडा 2, ठीक है जी। सही है जी, इसको जरा सॉल्व करें। लेमडा 2 कितना आ रहा है, लेमडा 2 क्या आ रहा है 5.4 एक्सपोनेंट माइनस 7, 5.4 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर, ठीक है जी। ये भी सही है, हम स्ट्रॉन्ग में कर लेते हैं, वो भी सही है, दोनों आंसर सही है इसके, ठीक है जी। ये हो गया, देखें।
आ गया बेटा? आया बेटा आंसर? ये डन है? चैट ऑन नहीं है क्या? अच्छा जी, बताइए आ गया? ऑन कर दिए। सही है, बाकी सब लड़कियों के भी आ गया? ठीक है जी, चलिए जी अगले सवाल पे आते हैं। चलिए जी, ये सवाल कल मैंने शायद बताने की कोशिश की थी। ये सवाल आप लोगों से हो गया था घर पे या नहीं हुआ था? ये वाला सवाल हुआ था? बताएं। महानूर, ये बेटा सवाल हो गया था? अच्छा जी, कर आते हैं फिर। चलें भाई, न्यूमेरिकल आज इसका खत्म हो जाएगा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी खत्म हो जाएगा। चलें, ये सवाल ये कह रहे हैं, डेटा बनाते हैं। In a young double slit experiment, the light of wavelength 5.89 exponent minus 7. डेटा क्या हो गया? 5.89 एक्सपोनेंट माइनस 7। ठीक है जी, 5.89 एक्सपोनेंट माइनस 7 लेमडा हो गया। ठीक है जी, एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर। ठीक है जी, ये हो गई हमारे पास वेवलेंथ। ठीक है जी, और क्या दिया हुआ? एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन अ स्क्रीन 160 सेंटीमीटर अवे। स्क्रीन 160 सेंटीमीटर अवे है, 160 सेंटीमीटर, यानी कि एल आ गया 160 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 1000 से डिवाइड कर दिया, ये एक्सपोनेंट माइनस 3 लिख दिया, तो ये आ गया 0.16 मीटर। नहीं, 100 से डिवाइड होगा। सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए जब हमने इसको 100 से डिवाइड किया तो 1.6 मीटर आ गया। ठीक है जी, 1.6 मीटर है, ये काट दे। ठीक है, कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पैटर्न, यानी जीरो ब्राइट फ्रिंज बनती है सेंटर पे, एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज 16 मिलीमीटर। हमने कहा कि फोर्थ ब्राइट और माइनस जीरो ब्राइट, माइनस जीरो ब्राइट कितना है हमारे पास?
जीरो ब्राइट होती है सेंटर पे। कितना दिया जा रहा है बेटा? 16 मिलीमीटर। 16 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर होगा, मिलीमीटर। 16 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर, एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर। ठीक है जी, ये आ गया। सही है। करना क्या? व्हाट इज द स्लिट सेपरेशन? डी मालूम करना है। डी मालूम करना है। सॉल्यूशन करते हैं बेटा इसका। क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इसका? y4b माइनस y0b। ये क्या गिवन है? माइनस y0b। ये किसके बराबर दिया जा रहा है? 16 एक्सपोनेंट माइनस 3 के। अच्छा जी, ब्राइट की कंडीशन में होता है एम लैम्डा डी, एम लैम्डा अपॉन एल। 16 एक्सपोनेंट माइनस 3, ये आ गया। ठीक है जी, एक्सपोनेंट माइनस 3, ये डाटा में भी दिया हुआ है। ठीक है, ये आ गया 16 एक्सपोनेंट माइनस 3। 4 लैम्डा एल अपॉन डी, 4 लैम्डा एल अपॉन डी माइनस 0 लैम्डा एल अपॉन डी, लैम्डा एल अपॉन डी। तो ये करो बेटा, अब इस सवाल को, ये कंडीशन मैंने बता दी है। ये आ जाएगा 16 एक्सपोनेंट माइनस 3। अब ये सवाल आपके पास आसान हो गया बहुत। अब इसमें कुछ भी नहीं रहा, ठीक है ना? कर लेंगे अभी, जल्दी से करके मुझे आंसर बता दें कि ये आ रहा है नहीं आ रहा। 2.35 एक्सपोनेंट, 2.35 एक्सपोनेंट क्या आ रहा है? -4। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो जी, सही है जी, हो गया ये। आगे बढ़े। हो गया भाई सबका सवाल ये। इसका आंसर आ रहा है 2.35 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर। सही है जी, 2.35 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर। ठीक है भाई, अब मैं आ रहा हूँ माइकलसन इंटरफेरोमीटर की तरफ। बुक का दूसरा और तीसरा सवाल देख लीजिएगा, सिर्फ निगाह देख लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम आएंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर की तरफ। देखना यह है कि हाँ, माइकलसन इंटरफेरोमीटर हमारे कोर्स में शामिल है या नहीं है। जस्ट हम इसको 1 मिनट देख लेते हैं, हमारे कोर्स में शामिल था या नहीं था। शुरू में मैंने लिखवाया था कि क्या क्या चीजें हमारे कोर्स में शामिल।
अगर माइकलसन इंटरफेरोमीटर नहीं है तो हम अपना टाइम जाया नहीं करेंगे। माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर, स्टार्ट करते हैं। आज तो नहीं हो पाएगा, अगर देखें टाइम कितना 20 मिनट है शायद, लेकिन इंशाल्लाह ये अगली क्लासेस में हो जाएगा। माइकलसन इंटरफेरोमीटर ये 2004 और 2002 में आया है, बहुत पहले आया है। अच्छा जी, गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्क ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर की कंस्ट्रक्शन बताइए। ड्रॉ नीट डायग्राम, एक इसकी नीट डायग्राम भी बनेगी। हाउ कैन इट बी यूज टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ अननोन लाइट, ठीक है ना। हमारे पास एक अननोन लाइट की वेवलेंथ किस तरह से मालूम होगी, ठीक है। एक लाइट दी जा रही है, उसकी वेवलेंथ हम किस तरह से मालूम करेंगे, ये भी ये बताए। सही है जी, ठीक है जी। इसका सवाल आता है, 4 मार्क्स का है ये। अच्छा जी, ये कैमरा बंद कर दो रिदा रजी, आपका कैमरा ऑन हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, कैमरा बंद कर दें इसको। स्टॉप, ठीक है। चले, ये हो गया। 1881 में इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन 1881 द अमेरिकन फिजिस्ट आ गए। चले, फातिमा रईस, इनको भी इंटर कर ले, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं 1881 में एक अमेरिकन फिजिस्ट थे जिनका नाम था अल्बर्ट इब्राहम माइकल्स। इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था इंटरफेरोमीटर यूज्ड इन द माइकलसन मोजले एक्सपेरिमेंट, जो कि यूज हुआ उस टाइम माइकलसन मोजले एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है जी। 1881 अल्बर्ट अब्राहम माइकलसन नामी अमेरिकन फिजिस्ट ने ये कंस्ट्रक्ट किया था, जिसको इंटरफेरोमीटर कहलाता है। इंटरफेरोमीटर लाइट का इंटरफेरेंस करवाता है। ये उस टाइम माइकलसन मोजले एक्सपेरिमेंट में, माइकलसन मोजले एक्सपेरिमेंट है, मोजले नहीं है, मोजले है, गलत लिखा हुआ है। माइकलसन मोजले एक्सपेरिमेंट में उस टाइम यूज हुआ, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास इसकी एप्लीकेशन क्या है, इससे क्या क्या काम हो सकते हैं। दिस कैन बी यूज टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसके जरिए हमें एक लाइट दे दी जाए जिसकी वेवलेंथ हमें नहीं मालूम हो, तो हम इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए उस लाइट की वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। दिस कैन बी यूज टू वेरीफाई द वेव नेचर ऑफ लाइट। ये आपको इंटरफेरेंस कराएगा, इंटरफेरेंस आप देखेंगे करवाते हुए, वो आपको नजर आएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि जब ये इंटरफेरेंस करवा रहा है तो ये शो कर रहा है कि लाइट वेव नेचर, ठीक है। तीसरी बात, दिस कैन बी यूज टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसके जरिए हम इंटरफेरेंस देख सकते हैं। तो ये इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं। इसका इंट्रोडक्शन हो गया, इसकी 3 एप्लीकेशन हो गई। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका बेसिक प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, द लाइट बीम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी बाय प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, these coherence light waves recombine and the interference pattern is obtained, ठीक है। अब इसमें पार्शियल रिफ्लेक्शन होती है। पार्शियल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, आधी लाइट पास हो जाती है और आधी लाइट ब्लॉक हो जाती है, ठीक है ना। आधी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आधी लाइट रिफ्लेक्ट होगी यानी वापस आएगी, और आधी लाइट रिफ्रैक्ट कर जाएगी। पार्शियली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसको पार्शियली वर्ड करना है। पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के जरिए एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। इसका बेसिक प्रिंसिपल है दो। देखें, यहाँ पे हमारे पास ये लगा हुआ है सेमी पॉलिश्ड मिरर। सेमी पॉलिश्ड मिरर का काम क्या है कि लाइट इसमें से गुजरेगी भी और बैक भी, मतलब रिफ्लेक्ट भी करेगी, रिफ्रैक्ट भी करेगी। यहाँ पे एक लाइट आ रही है, लाइट की रे आ रही है, इस पॉइंट पे पहुंचती ही हमारा पार्शियली वो लगा हुआ है जिसको कहते हैं सेमी पॉलिश्ड मिरर। सेमी पॉलिश्ड मिरर लगा हुआ है। यहाँ पे लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट करा, यहाँ पे लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट किया। इनिशियली M1 C से जितना दूर है, M2 भी C से उतना ही दूर है, ठीक है जी। M1 C से इनिशियली जितना दूर है, M2 भी C से उतना ही दूर है, ठीक है जी।
ये हमारे पास क्या है, ये लेंस है, ठीक है, मतलब ये एक लेंस लगा जाता है, इसको मिरर नहीं कहेंगे। इसमें से लाइट 100% पास होती है। क्यों पास होती है अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। लाइट की एक रे जाती है, ये फिक्स्ड मिरर लगा होता है, 100% मिरर है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन ही होती है। लाइट की रे टकराती है, वापस आती है। यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट की थी वो ऊपर जाके टकराती है, इस मिरर से टकरा के वापस आती है। दोनों वेव जब इस पॉइंट पे मिलती है, यहाँ पे हम आंख के जरिए इंटरफेरेंस देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप लगा के भी ये इंटरफेरेंस देखा जा सकता है, ठीक है। पूरा एक्सपेरिमेंट होता है, ये पूरा बॉक्स में बंद होता है, ये डार्क रूम में परफॉर्म होता है, इस तरह से नहीं होता। तो ये हमारे पास है। देखिए जरा इसकी जब हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव। एक लाइट सोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स होती है हमारे पास, जो मोनोक्रोमेटिक होती है, ठीक है। अ सेमी पॉलिश्ड मिरर, a semi-polished mirror which is also used as a beam splitter C, it is placed at 45 डिग्री। एक सेमी पॉलिश्ड मिरर है ये सी, यानी इसमें से लाइट गुजर भी रही है और रिफ्लेक्ट भी कर रही है, रिफ्रैक्ट भी कर रही है, रिफ्लेक्ट भी कर रही है, 45 डिग्री पे लगा हुआ है। इसको हम बीम स्प्लिटर कहते हैं, यानी लाइट को दो हिस्सों में तोड़ रही है। एक लाइट का एक पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट कर रहा है यानी गुजर रहा है, और एक रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। लाइट का आधा हिस्सा यहाँ से गुजर गया और लाइट आधी टकरा के ऊपर चली गई। टू फुल पॉलिश्ड मिरर्स, M1 फिक्स्ड एंड M2 मूवेबल। ये हमारा फिक्स्ड मिरर है, इसको हिला नहीं सकते। ये फुल पॉलिश्ड मिरर है, ठीक है जी। इनिशियली प्लेस्ड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सी इनिशियली, ठीक है जी। हम ये कह रहे हैं इनिशियली प्लेस्ड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सी। ये सी से इनिशियली इक्वल डिस्टेंस होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना फासला होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी इतना ही फासला होता है, ठीक है जी। अ गिलास प्लेट, ये गिलास प्लेट है जो बिल्कुल लेंस की तरह होती है, लाइट इसमें से रुकती नहीं है। अ ग्लास प्लेट आइडेंटिकल टू बीम स्प्लिटर, इसकी तरह बीम स्प्लिटर की तरह होती है, लेकिन इसमें से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, सिर्फ रिफ्रैक्ट करती है, सिर्फ गुजरती है। अच्छा जी। अ ग्लास प्लेट आइडेंटिकल टू द बीम स्प्लिटर बट नॉट सिल्वर्ड, सिल्वर्ड नहीं होती, ठीक है ना। इट इज यूज टू इंश्योर दैट द बीम 1 and 2 passes through the same thickness, that is why it is called compensator d। इसका नाम होता है कंपनसेटर डी। इसका मकसद क्या होता है, देखिए इसका मकसद ये होता है कि जब लाइट इधर आती है ना, लाइट यहां से तो कट गई, रिफ्लेक्ट टकरा के ऊपर चली गई और वापस आएगी। जब रिफ्रैक्ट करी ना, तो रिफ्रैक्ट करने के बाद लाइट क्या होती है, लाइट के अंदर डायफ्रैक्शन नहीं, लाइट फैलेगी। लेकिन जब कंपनसेटर लगा हुआ होगा, लाइट को हमारे पास एक खास फैलने नहीं देगा। अच्छा जी, मानूर बेटा क्या समझ में नहीं आ रहा। अभी क्लास से थी नहीं थी अभी, बोले। देखें ये हमारे पास, अच्छा जी, ये हमारी एक लाइट सोर्स है, ठीक है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ अपनी जबान में। ये एक लाइट सोर्स है, लाइट यहां से निकली टॉर्च से। एक हमने यहाँ पे लगा दिया सेमी पॉलिश्ड मिरर। सेमी पॉलिश्ड मिरर का काम क्या होता है, सेमी पॉलिश्ड मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसमें से लाइट रिफ्रैक्ट कर गई, गुजर गई, और रिफ्लेक्ट भी कर गई, ठीक है ना। यहाँ पे फुल पॉलिश मिरर लगाया हुआ है M1 जो कि फिक्स्ड है। यहाँ पे एक मिरर लगाया हुआ है जिसको हमने नाम दिया M2 का, ये मूवेबल है, ये मूव हो सकता है स्क्रू के जरिए, ठीक है। ठीक है, जब लाइट इसमें से गुजरेगी तो गुजरने के बाद फैल भी सकती है, तो इसके लिए हमने कंपनसेटर लगाया कि लाइट की जो निकलने वाली रे है, जो हमारी रे वन कहते हैं, उसको फैलने ना दे। यहाँ पे हमने एक कंपनसेटर लगा दिए, जहां से रे जाती है, ये जाने के बाद टकराई, टकरा के आ गई वापस, ठीक है। यहाँ से ये रह गई, ये टकराई और टकरा के आ गई वापस, ठीक है। ये रह गई रे, टकरा के वापस आई, तो दोनों रे आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट पे मिल आ रही है। ये दोनों रे जब आंख के पास आएंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों रेस मिल रही है। यहाँ पे इंटरफेरेंस का फिनोमिना परफॉर्म होगा। अब बताइए क्या कह रही है। दोबारा समझना है तो समझ ले, कोई मसला नहीं है जी। कुछ कह रही मानूर, बताइए।
बोले। आपको लिख के बात करनी है या स्पीकर ऑन, माइक ऑन करें आपका? समिया मिर्जा, पूछे ना सवाल, आप क्या पूछ रही हैं? एक और बात बता दूंगा, आप सवाल तो करें, क्या कह रही हैं? अच्छा जी, बताएं। महानूर, कुछ कह रही हैं आप? सर मुझे ये पूछना था कि जब लाइट जो है कंपनसेटर में से गुजर के जाती है फिक्स मिरर पे, तो जो है वापस से रिफ्रैक्ट बैक करके मूवेबल मिरर में से गुजर के आंख के पास जाती है, या पहले आंख के पास जाके फिर मूवेबल मिरर में जाती है? देखें, लाइट की एक रे आई, जरा दोबारा से मैं बता रहा हूँ। लाइट की एक रे आई, ठीक है, लाइट की एक रे आई। ये एक ऐसा मिरर है जो लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है और रिफ्लेक्ट भी। इसने लाइट का एक पार्ट को यहां से जाने दिया और एक पार्ट को इसने ऊपर, जब रिफ्लेक्ट हुआ तो वो सीधा चला गया ऊपर, ठीक है। ये जब मिरर पे पहुंचे तो मिरर का काम है सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करना। इसने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक करा, इसने रिफ्लेक्ट बैक किया। ये दोनों रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद दोबारा एक पॉइंट पे हमें मिलते हुए नजर आएंगे। अब आप ये कह रही हैं कि जो आपका सवाल अब मैं समझ रहा हूँ, आप ये कह रही हैं कि ये पार्शियली मिरर था ना, यानी ये लाइट को अब इसमें से, अब इसमें जो लाइट आ रही है वो कहाँ जाती है, मतलब वो ऐसा तो नहीं होता कि दोबारा रिफ्लेक्ट कर जाए। ये आने वाली रे रिफ्लेक्ट तो नहीं करेगी, आपका कहने का मकसद ये। और ये आने वाली रे भी रिफ्लेक्ट तो नहीं करेगी, नहीं। ये आने वाली ये रे पार्शियली रिफ्लेक्ट का मकसद ये होता है, जिस पॉइंट पे लाइट रे हमारी आके हिट कर रही है, वो रीजन हमारा होता है पार्शियली रिफ्लेक्शन का। बाकी हमारे पास ये लाइट को अपने अंदर से 100% रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए, यहाँ से लाइट करेगी पार्शियली रिफ्लेक्ट, लेकिन जब उधर से आ रही है तो वो 100% क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे देखें, ये इस तरफ से आने के बाद लाइट की रे टकरा के इधर नीचे आ जाती है, ठीक है। ये वही रीजन है जो पार्शियली रिफ्लेक्शन का था। अब क्या कह रही है, अब बताइए। मैं 1 मिनट आपको इसके ना एक एनिमेशन दिखाता हूँ। ये देखिए जरा, एनिमेशन इसकी थोड़ी सी समझ लें, ये इसकी डेरिवेशन तो कल ही होगी। जैसे बीम स्प्लिटर है, एक लाइट की रे जा रही है, टकरा के वापस आ रही है, ठीक है। और ये ऊपर जो गई वो भी टकरा के वापस आ रही है, इस तरह से आपस में। यहाँ पे मिरर 1 और मिरर 2 उल्टा लगाया हुआ है, ठीक है ना। स्क्रीन ये है, देखिए लाइट, एक ब्लू लाइट आई थी, इसमें से लाइट क्या हुआ, एक ग्रीन कलर में टूटी और एक किस कलर में टूटी, रेड कलर में टूटी। ये रेड वाली वापस आ रही है, पिंक वाली, ये ग्रीन वाली भी वापस आ रही है, और यहाँ दोनों ये मिल रही है। ये दोनों रेज हमें मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपका सवाल मैं फिर समझ गया हूँ। आपका सवाल मैं अगर हो सकता है गलत समझ रहा हूँ या सही समझ रहा हूँ। आपका कहना यह है कि लाइट की ये वाली रे जब यहाँ पे पार्शियली रिफ्लेक्ट हुई, तो ये टकराने के बाद जब वापस आई, तो इस रीजन से तो वापस आ गई, लेकिन इस रीजन से जो वापस आ रही थी, तो ये रिफ्लेक्ट कर गई और ये रिफ्रैक्ट कर गई, ठीक है ना। ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। यहाँ पे इसने लाइट वेव का कुछ हिस्सा जाने दिया, कुछ हिस्सा बैक कर दिया। लेकिन जब ये वापस आ रहा था, तो इसने इस हिस्से को रिफ्लेक्ट कर दिया पार्शियली, तो अभी भी इसने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया और इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। जो M2 से आ रही थी वो इस तरह से हमारा मिरर सेट था कि M2 से आने वाली रे को रिफ्लेक्ट किया और M1 से आने वाली रे को रिफ्लेक्ट किया। अब बताएं, क्या बोलती हैं? ये मैं इतना ही रखूंगा, ज्यादा नहीं। कोई सवाल है तो बता दें मुझे। ठीक है जी, यहाँ तक रखें इसको, यहाँ तक। मैं भी इसकी डेरिवेशन पे नहीं जा रहा। सर मोनोक्रोमेटिक का मतलब बता दें आयशा बेटा, कल की क्लास में मैंने मोनोक्रोमेटिक बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं कल की बात पे नहीं जा रहा। वो लाइट जिसके तमाम पार्टिकल्स की वेवलेंथ सेम हो, यानी सेम कलर हो उसके तमाम पार्टिकल्स, एक ही कलर के लिए, ठीक है जी। और
ये महानूर हैदर का सवाल हो गया। एक और बच्ची ने सवाल किया था कंपनसेटर की बात, मैंने उसको बता दी थी। और कोई है भाई? आज वो नहीं आई, जोहाना नहीं है। ठीक है जी, वानिया तारिक आ गई हैं। कोई सवाल वानिया तारिक? नहीं है। अनुषा हसन हुसैन। अच्छा, इंजीनियरिंग वाली कौन है यहाँ पे? इंजीनियरिंग वाली लड़कियां आ गई, हफ्सा भी आ गई है ज्वाइनिंग। इंजीनियरिंग वाली लड़कियां कितनी है? चले इसको यहीं तक रखते हैं अब। ठीक है जी, अभी मीटिंग को एंड कर रहा हूं मैं। किसी का कोई सवाल नहीं है आप लोगों में से तो मैं आगे बढ़ नहीं रहा, अभी अगले पेज पे नहीं आऊंगा क्योंकि वो मेरा बेकार है ना आज पढ़ाना। वो अगली क्लास में ही पढ़ेंगे और अगली क्लास में ही इंशाल्लाह समझ में आएगा। ठीक है बेटा, कोई सवाल? ईमान महबूब है क्या सवाल? अच्छा ये आ गई। ये पारस लड़की बार बार हाथ उठाती है फिर बोलती नहीं, क्या मसला है इनका? हाँ बेटा बोले। हाँ, वो मुझे पूछना कि बीन स्प्लिटर क्या है, इसका मतलब बता दो। किसका मतलब? दोबारा जोर से बोले। बीन स्प्लिटर। बीम स्प्लिटर। बीम स्प्लिटर का मतलब लाइट की बीम को स्प्लिट करने वाला। ये पार्शियली रिफ्लेक्ट भी करता है और रिफ्लेक्ट भी करता है। इसमें से रिफ्लेक्शन भी हो रही है और रिफ्रैक्शन भी हो रही है। इसको इसीलिए कहा जाता है बीम स्प्लिटर, यानी लाइट की बीम को स्प्लिट करता है। ठीक है जी। और कोई सवाल? नहीं है कोई सवाल तो चलो बेटा खत्म करते हैं इस क्लास को अब यहीं पे, और फिर बात करते हैं अगली क्लास में। इसको खत्म करेंगे।